नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अब सरकार एक्शन मोड में है। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद कहा जा रहा है कि बहुत जल्द पाकिस्तान पर एक्शन लिया जा सकता है, कार्रवाई हो सकती है। इस बीच एयरफोर्स ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है जिसका नाम आक्रमण है। तो ऐसे में वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या कुछ हो सकता है। पंकज जी, ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, राष्ट्रपति से मुलाकात हो गई, बातचीत हो गई और अब ये युद्धाभ्यास भी हो रहा है, किस ओर इशारा है? क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर और क्या चल रहा है नई दिल्ली में, जब दोनों को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि क्या हो सकता है आगे। भारत के बारे में यहां के दर्शकों को पता है कि सबसे पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज की बैठक हुई, उसके बाद आर्मी चीफ को कश्मीर भेजा गया है, सेना के तीनों अंगों को वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया है, युद्ध के लिए तैयार। हमारा जो नेवल जो बेस है वहां उसको शिफ्ट करके आगे अरबियन सी की तरफ कर दिया गया है। मतलब नेवल ब्लॉकेड की तैयारी है यहां पे कि पाकिस्तान का कोई भी जहाज अरबियन सी से होकर नहीं गुजर सके। एक चीज, एयरफोर्स के बारे में आपने बताया कि वो युद्धाभ्यास शुरू कर चुकी है। इंडियन आर्मी ने भी, भारतीय फौज ने भी युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये चल रहा है भारत में। ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, राष्ट्रपति को जाकर खुद अमित शाह ने सारी जानकारी दी है और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उस दौरान वहां मौजूद थे। ठीक, विदेशों के बारे में क्या किया गया है, देर शाम आज G20 देशों के जो राजनयिक थे जो कि भारत में रह रहे थे उन सबको बुलाकर ब्रीफ किया गया है। अब तक कुल मिलाकर 32 देशों के राजदूतों को बताया जा चुका है कि भारत के साथ क्या हुआ और भारत क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करने वाला है। यह हो रहा है नई दिल्ली में। अब इस्लामाबाद में क्या हो रहा है वो देखिए जी। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अंदर एक बैठक हुई जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ जो आसिम मुनीर थे, उनके भी तीनों सेनाओं के हेड मौजूद थे, विदेश मंत्री, उप प्रधानमंत्री, सारे लोग मौजूद थे। वहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकलकर आई वो ये कि उन्होंने भी अपने तीनों सेनाओं को, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को अलर्ट पे रहने के लिए कहा गया है, वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया है। जो मियांवाला एयरबेस है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का, वहां जंगी जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार है कभी भी किसी वक्त। उसी तरह कराची बंदरगाह में जो उनका जो नेवी है उसको वॉर रेडी रहने के लिए कहा गया है। जो फ्लैश पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान ने एक स्टेटमेंट जारी किया। पाकिस्तान का स्टेटमेंट कहता है कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी रोका तो इसे जंग की शुरुआत मानी जाएगी। उसने कहा है द एक्ट ऑफ वॉर है ये। भारत ने उनके ये कहने के बाद सिंधु नदी का पानी रोक दिया और बकायदा उसकी तस्वीरें जारी कर पाकिस्तान को भिजवा दी कि अब हमने रोक दिया है, अब बताओ तुम क्या कर लोगे। यहां तक है टेंशन। जो बातचीत की जा रही है उसके अनुसार भारत के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इंटरनेशनल मीडिया वो डिस्कस कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया की बात करें और दूसरे देशों की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम कह दिया है कि हम भारत के साथ हैं, भारत जो भी एक्शन लेता है इजराइल उसके साथ खड़ा है। इसके अलावा सऊदी अरबिया, अमेरिका, रशिया जैसे देशों ने भारत का पक्ष लिया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। मैं पेंटागन के एक बड़े अधिकारी और CIA के एक बड़े अधिकारी का बयान देख रहा था, उन्होंने यह कहा है कि भारत को अधिकार है अपने लोगों के मौत के बदला लेने का। यह भारत के साथ ठीक वही हुआ है जो कि हमास ने इजराइल के साथ किया था। यहां तक कि यह पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि भारत को अब कुछ बहुत बड़ा करना होगा। बड़ा बालाकोट जैसा नहीं, उससे ज्यादा बड़ा, उरी के सर्जिकल स्ट्राइक जैसा नहीं, नहीं इतना भी बड़ा नहीं कह रहा हूं मैं। क्या करेगी इस बात को लेकर भारत की सरकार को फ्री हैंड दे दिया गया। मुझे जहां तक लगता है कि अगर सामने वाला आपके लोगों को नहीं सोच रहा है कि वो आपके लोग हैं तो ये लड़ाई सरकार के बीच में है, लड़ाई सेना के बीच में है तो सेना से लड़ लेते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आवाम पर और जाति पूछकर, धर्म पूछकर मारा है
तो मुझे लग रहा है कि फिर आपको नहीं देखना होगा कौन है बाबर आजम, कौन है शाहीन अफरीदी, कौन है शहबाज शरीफ। जो मिले सबको ठोको, एक तरफ से साफ करो, ना बच्चे देखो, ना बूढ़े, ना जवान, ना बच्चे, ना बच्ची, ना औरत। मैं एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तानी फौज को आम पाकिस्तानी नागरिकों के मरने से घंटा फर्क तो फिर पड़ता मारो ना, फिर क्या दिक्कत जितने है? ये अब आपको जितने अब आपको सर्वे भवंत सुखिनः सर्वे संत निराम में आपको थोड़ा थोड़ा रुकना होगा, थोड़ा सा। नहीं, मैं एक बात बता रहा हूं कि आप जितने लोगों को उनके मारेंगे ना, उससे ज्यादा तो वो खुद ही वहां की पाकिस्तान की फौज ही मार देती है अपने लोगों को। हर साल मार देती है। हमें पाकिस्तानी आर्मी के लिए कॉस्ट बढ़ाना होगा, ऐसा कुछ करना होगा जिससे पाकिस्तानी आर्मी जब के पाकिस्तानी आवाम ही नहीं रहेगी तो आर्मी क्या करेगी? देखिए, जड़ पर वार कीजिए, पाकिस्तानी आवाम ही नहीं रहेगी तो आर्मी क्या करेगी? पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी आर्मी में क्या पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग आतंकवादी हैं, उसमें कुछ एक दो नहीं है कि ये हैं, 25 करोड़ हैं तो हैं। तो क्या आप कहना चाहते हैं कि बलूचिस्तान के जो लोग पाकिस्तानी आर्मी को मार रहे हैं वो भी आतंकवादी हैं? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग जो पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जंग छिड़े हुए हैं वो भी आतंकवादी हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिंध के वो लोग जो आज पंजाब के खिलाफ सड़कों पे उतरे हुए थे, उनके ट्रकों को नहीं आने दे रहे थे सिंध के अंदर, क्या वो आतंकवादी है? मुझे लगता है कि कल वो पावर में आएंगे तो वो भी भारत के साथ वही करेंगे। पंकज जी, कल वो पावर में आएंगे तो भारत के साथ वही करेंगे जो असीम मुनीर कर रहे हैं, जो शहबाज शरीफ कर रहे हैं। कल को जाके अफगानिस्तानियों के बारे में भी यही कहा जाता था, पर आज वो कर रहे हैं, आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं वो। पंकज जी, कई लोग होते हैं समझ जाते हैं, तालिबान नहीं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि भारत कॉस्ट बढ़ाने वाला है पाकिस्तानी आर्मी के लिए। और मैं एक बात बता देता हूं अपने देशवासियों को, बाजवा की तो सिर्फ टांगे कांप रही थी, उनके सर पे पसीना था, रुमाल से वो पोंछ नहीं पा रहे थे। असीम मुनीर कहीं पैंट में 1971 वाला हाल न कर दे। एक पैंट रिमूविंग सेरेमनी हुई थी, उसका वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, और उस पैंट रिमूविंग सेरेमनी में पाकिस्तानी फौज का पतलून उतारा गया था, उसकी वीडियोग्राफी की गई थी। याद रखिए, हमें पाकिस्तानी फौज हमारा दुश्मन है, पाकिस्तानी आवाम को आप मान लीजिए कि पाकिस्तानी आवाम वहां के फौज को पसंद नहीं करती, और असीम मुनीर की सत्ता डगमगा रही थी, इसलिए उसने यह ऑर्डर दिया है पहलगाम करने के लिए। स्ट्रेटेजिक मूव। पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो कह रहा है कि सिख श्रद्धालुओं को छोड़कर बाकी सब वापस चले जाए। पता है वो क्यों ये कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तानी फौज को लगता है कि सिख हमारा साथ देंगे, और हमें लगता है कि बलूच, पख्तून, पठान, सिंधी हमारा साथ देंगे। पाकिस्तान के अंदर एक तरफ गृह युद्ध होगा, दूसरी तरफ भारतीय फौज से उन्हें लड़ना होगा। देखते जाइए आप। तो एक लाइन में सबको नहीं हाँक देना है। मुझे बहुत गर्व है सर्जिकल और एयर स्ट्राइक पर, और देश के हर एक नागरिक को गर्व है, लेकिन बात नहीं है सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से काम चलेगा। नहीं, देखते जाइए ना। ये इंस्टेंट मैगी नूडल्स तो है नहीं कि 2 मिनट में पका के खा गए। पाकिस्तान भी एक मुल्क है, उसके पास भी एक फौज है। कल को जाके भारतीय फौज ने कुछ कर दिया और कल को जाके वो बैकफायर कर गया, भगवान न करे, किसी भी एक मर्जी बैकफायर कर गया, तो आप ही जैसे देशवासी कहेंगे कि ये देखिए क्या फैसला लिया, खुद ही पीट के चले आए। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? नहीं, मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कल को चढ़ाई कर दें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कल को चढ़ाई कर दें, 6 महीने रुक जाएं। जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। यकीन मानिए, आज जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपने देखा होगा बिहार की धरती से अंग्रेजी में भी उन्होंने उस बात को दोहराया, और अंग्रेजी में इसलिए दोहराया ताकि भारत के बाहर के लोग इस बात को समझ सके। उन्होंने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दुश्मन की पुश्तें याद रखेंगी। लेकिन पंकज जी, जब आपका दोस्त इजराइल हो, जब आपका दोस्त रूस हो, जब आपके दोस्त अमेरिका वाले हों, जब आपके दोस्त दुनिया सऊदी अरब हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो आगे चल के युद्ध अगर होता है तो वो दोस्ती रखते हैं, भारत का साथ देते हैं, नहीं, वो बात की बात। लेकिन जब ऐसा दोस्त हो तो फिर तो आपको एक्शन बहुत अच्छे से लेना चाहिए। हमें किसी का साथ नहीं चाहिए। पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत अकेला काफी है। मैं वही तो हमें नहीं चाहिए किसी का साथ। और पाकिस्तानी फौज के पास नहीं, अब देखिए, जो हो जाना चाहिए था वो नहीं हुआ। क्या हुआ इतिहास में नहीं जाऊंगा, अभी क्या होने वाला है उस पर डिस्कस कर लेते हैं। आपको याद होगा कि पुलवामा के वक्त
पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर उसके सत्ताधारी नेता ने क्या कहा था कि हमारे आर्मी चीफ की टांगे कांप रही थी। भारत के प्रधानमंत्री ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कल का सूरज उगने से पहले अभिनंदन के वापसी की घोषणा नहीं होती तो समझ जाइए हम क्या करने वाले हैं। बताइए ऐसा क्या करने वाले थे कि उसकी टांगे कांप रही थी। और क्या आज वो दोबारा वो वक्त नहीं आ गया है? और क्या लगता है कि उस वक्त के बाद से पाकिस्तान ज्यादा ताकतवर हो गया है? नहीं, पाकिस्तान के पास सिर्फ आज की तारीख में, मैं एक पाकिस्तान मीडिया का ही रिपोर्ट देख रहा था, पाकिस्तान के पास 10 से 15 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। उसके पास ना पेट्रोल है, ना बारूद है, ना कुछ है। याद रखिए, वो बड़ी बड़ी बातें कर सकता है पर जंग नहीं लड़ सकता भारत के साथ। उसके पास और हमें रशिया, इजराइल, चाइना, सऊदी अरब, पंकज जी, कल को अगर चाइना खड़ा होगा उसके साथ तो ताकतवर तो होगा ना वो भी। अच्छा, नहीं ठीक है ना, खड़ा होने दीजिए ना चाइना को। आज तक तो नहीं खड़ा हुआ, 65 में नहीं खड़ा हुआ, जब 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था और चाइना भारत का तनाव अपने चरम पे था। अब 65 में जब पाकिस्तान जंग लड़ा तो चाइना नहीं खड़ा हुआ उसके साथ। 1971 में पाकिस्तान को यही भरोसा था कि चाइना हमारे साथ खड़ा होगा, बांग्लादेश अलग हो गया। और आज की परिस्थितियां तो और बिगड़ी हुई हैं। आज चाइना अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर में उलझा हुआ है। वो चाहता है कि भारत में करीब आए। रशिया और चाइना दोनों चाहते हैं कि भारत को अपना दुश्मन नहीं बनाना है, हमसे अलग नहीं रखना है, उसको सीने से लगाकर रखना है। और आपको लगता है कंगले पाकिस्तान के लिए चाइना साथ देगा? आप चाइना को इतना बेवकूफ देश समझते हैं? चाइना किसी का नहीं है, वो अपना इंटरेस्ट देखता है। चाइना को कोई भी एक फायदा हो इससे बता दीजिए, एक फायदा। बिल्कुल, वो कुछ नहीं करेगा। एक बार जाएंगे, पाकिस्तान हमेशा जूता खाया है, लात खाया है, आज भी खाएगा, कल भी खाएगा। एक जंग बता दीजिए दुनिया में जो पाकिस्तानी फौज ने जीती हो, एक जंग कभी नहीं। लेकिन जंग हर जगह सिर्फ मार खाए हैं, जूते खाए हैं इन्होंने, मार खाए कभी कुछ नहीं किया। मैं यही कह रहा हूं पंकज जी, मुझे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, हर बार मार खाते हैं, अच्छे से मार खाते हैं, हर बार मुंह उठा के फिर खड़े हो जाते हैं। एक रील वायरल होती है ना, उसको 4 थप्पड़ मारो फिर से वो खड़ा हो जाता है शर्ट कपड़ा झाड़ के। लेकिन मुझे ये केवल कहना है, मुझे केवल ये कहना है, पाकिस्तान को जी, पाकिस्तान को अब तक से थप्पड़ पड़ रहे थे, अभी जबरदस्त घूसा पड़ने का टाइम आ गया है। और ये पाकिस्तानी समझ रहे हैं। अभी पता है लेटेस्ट खबर क्या है? लेटेस्ट खबर क्या है पता है? जी बताएं। इस्लामाबाद में जाके वहां की तस्वीरें देख ले। इस्लामाबाद में आर्मी से विदेश मंत्रालय से रक्षा मंत्रालय गाड़ियां घूम रही है। शहबाज शरीफ ने आज 2 बार नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की है, आपको नहीं पता? 2 बार उन्होंने कोशिश किया, नरेंद्र मोदी ने उसका फोन पिक नहीं किया है। सोचिए क्या फटी पड़ी है उनकी, क्या हालत खराब है। रात भर सोएंगे या नहीं सोएंगे ये नहीं पता उनको। ये मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि आज शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 2 बार बात करने की कोशिश की। गुरुवार का दिन, आज की मैं बात कर रहा हूं, दोनों बार उसका फोन पिक नहीं किया। वो गिड़गिड़ा रहा है, वो देख रहा है कि दुनिया का कोई तो ऐसा मुल्क है जो किसी तरह भारत को रोके। और पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है? अभी मैं हामिद मीर वहां के पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि दुनिया की जो बिरादरी है वो आज देखिए भारत के साथ खड़ी है और भारत का मनोबल बढ़ा रही है। कोई तो हमारा साथ दो, हम आज तक तो सिर्फ खाने का भीख मांग रहे थे, अब जान की भीख मांग रहे, कोई नहीं मदद कर रहा। ये हाल है पाकिस्तान का। ठीक है, पाकिस्तान में ये नहीं कर रहा हूं लड़ेगा नहीं, जब भारत आक्रमण करेगा तो वो कोशिश करेगा, लेकिन पाकिस्तान आज इस हालत में नहीं है कि वो जंग लड़ सके। नोट करके रख लीजिए इस बात को आप। ठीक है पंकज जी, जंग नहीं लड़ सकता पाकिस्तान, ये पता है कि इधर भपकी कितनी भी दे ले, लेकिन अब वक्त आ चुका है कि आप इजराइल रूल फॉलो कीजिए और कुछ मत सोचिए ना देखिए। जी, एक बात जान जाइए, दुनिया भर के मिलिट्री जितने देशों के आर्मी हैं उनमें एक कहावत है कि दुनिया का एकमात्र देश जिसकी पैंट उतारी गई थी 1971 में, और मुहर लगाया गया था पिछवाड़े में इंडियन आर्मी का। बिल्कुल, ये पाकिस्तानियों को आज भी याद है। मुझे लगता है कि अब मुहर लगाने का वक्त आ गया उनके शवों पर और उनके माथे पर। ऐसा खौफ भरा जाना चाहिए कि पाकिस्तान वीरान नजर आना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना होगा कि कौन है कौन नहीं है। शहबाज मिले तो उसे गोली मारो, असीम मुनीर मिले तो उसे गोली मारो, शाहीन अफरीदी बाबर आजम मिले तो उसे गोली मारो। बस हमें बदला चाहिए, बदला चाहिए तो चाहिए। ये ऑल मीटिंग पार्टी कीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बदला चाहिए। और बदला ऐसा चाहिए
कि नज़ीर बने, पाकिस्तान में पैदा होने वाला बच्चा भी भारत की तरफ आंख उठाकर न देखे। फिलहाल पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।